भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर के बाद कल रात से सीमा पर शांति। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सामान्य दिखे हालात। एलओसी पर रात में रही शांति, पाकिस्तान ने नहीं की फायरिंग। जम्मू में भी सड़कों पर सामान्य होते दिखे हालात। पाकिस्तान की तरफ से रात में न फायरिंग हुई न ड्रोन हमला हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर से सटे इलाकों में रात भर शांति रही। पाकिस्तान की तरफ से न कोई ड्रोन सामने आया और न ही फायरिंग हुई। पंजाब के पठानकोट में शांति रही। रात में पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ कोई हमला। अमृतसर में भी चारों ओर दिखी शांति। लोगों की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात दिखे सुरक्षा बल। पाकिस्तान ने शाम को सीज फायर के बाद ऐलान के बाद की थी गोलीबारी। विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी दी। रात करीब 11 बजे के बाद से सीमा पर शांति। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जानकारी। पाकिस्तान की करतूतों पर सरकार गंभीर, उसके खिलाफ सेना को ठोस और सख्त कदम उठाने के निर्देश। भारत के साथ युद्ध विराम की सहमति के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने पलटी मारी। कई जगहों पर किया था सीज फायर का उल्लंघन। विदेश सचिव बोले, सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान है जिम्मेदार। पाकिस्तान हालात को ठीक से समझे, इस पर तुरंत कार्रवाई करे। विदेश सचिव ने बताया बयान। सीमा पर सेना कर रही कार्रवाई। विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान ने नहीं की कोई फायरिंग। 86 घंटे चले घमासान के बाद कल शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच लागू हुआ था सीज फायर, लेकिन पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद ही उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान ने एक बार फिर तेज कर दी उकसावे की गतिविधियां। कल इलाके में कई इलाकों में गोलीबारी का सेना और बीएसएफ ने जवाब दिया। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर श्रीनगर में कई जगह धमाके हुए। बारामूला में भी गिराया गया ड्रोन। रात 10 बजे के बाद तक चलती रही हलचल। भारतीय सेना ने सांबा और रामगढ़ में भी गिराए पाकिस्तानी ड्रोन। उधमपुर में नाकाम कर दिया गया ड्रोन हमला। राजस्थान के पोखरण, जैसलमेर और पंजाब के कई इलाकों में ध्वस्त किए गए पाकिस्तानी ड्रोन। गुजरात के कच्छ इलाके में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश। उमर अब्दुल्ला ने सरहदी इलाकों में विस्थापित लोगों के लिए राहत के उपायों का जायजा लिया। प्रशासन को लोगों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आम लोगों से की मुलाकात। सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के बारे में चर्चा की। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर हैरान हुए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। सोशल मीडिया पर लिखा, सीज फायर का क्या हुआ, श्रीनगर में नहीं है कोई सीज फायर। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर शायराना हुए शशि थरूर। सोशल मीडिया पर लिखा, उनकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, आतंकवादियों को शय देना बंद करे पाकिस्तान। भारत सरकार का सख्त संदेश, पाकिस्तान की किसी भी आतंकवादी गतिविधि को युद्ध की कार्रवाई मानेगा भारत। प्रधानमंत्री आवास पर कल देर रात तक चला उच्च स्तरीय बैठकों का दौर। रक्षा मंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष, सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। हाई लेवल की मीटिंग में पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे की रणनीति पर बात की। पाकिस्तान के साथ युद्ध के इतिहास में पहली बार भारत ने हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया। बॉर्डर पर बिना सेना की तैनाती बढ़ाई, लक्ष्य को हासिल किया। सरकार ने दिया आश्वासन, देश में नहीं होगी खाद्यान्न की कमी, लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव ने पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सतर्कता बनाए रखने और सिविल डिफेंस प्रणाली चालू रखने पर जोर दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राजस्थान को अतिरिक्त पानी की सप्लाई करने का आदेश दिया। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही सेना की जरूरतों को देखते हुए फैसला। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य में इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत करने का निर्देश दिया। लोगों से घबराने से बचने की अपील की। महाराष्ट्र में महायुति निकालेगी तिरंगा यात्रा। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अगले 5 दिनों में राज्य भर में 3000 तिरंगा रैलियां निकालने की तैयारी। दिल्ली हवाई अड्डे की ओर से विमान यात्रियों को जारी की गई एडवाइजरी। उड़ानों के बारे में अपडेट रहने और हवाई अड्डे पर जल्दी पहुंचने की सलाह। राजस्थान के कोटा में एसडीआरएफ टीम ने छात्रों को संदेश दिया, जागरूक बने, डरे नहीं।
एसडीआरएफ टीम ने स्टूडेंट्स को दिए एयर स्ट्राइक पर बचाव के टिप्स, रेस्क्यू का डेमो भी दिया गया। एसडीआरएफ टीम ने छात्रों को बताया जंग की स्थिति में आत्मरक्षा और सुरक्षा के उपाय, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा के टिप्स दिए। बिहार के कटिहार में रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, बांग्लादेश और नेपाल से नजदीक होने के कारण खास निगरानी। कटिहार से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों में तलाशी, डॉग स्क्वाड भी तैनात, यात्रियों के सामानों की चेकिंग। बेंगलुरु के राजाजी पार्क में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा, लोगों ने भारतीय सेना की कार्रवाई का समर्थन किया। विशाखापट्टनम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, सरहद पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुंछ में लोगों ने बढ़ाया सेना के जवानों का मनोबल, लगाए भारत माता की जय के नारे। वाराणसी में किया गया काशी के न्यायाधीश बाबा लाट भैरव का सिंदूर लेपन, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए कामना की गई थी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में पूजा की, सेना और सशस्त्र बलों के जवानों के लिए प्रार्थना। धर्मशाला में 15 मई तक के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट को बंद किया गया, भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए फैसला लिया गया। बीकानेर में ग्रामीणों ने भारतीय सेना के पक्ष में दिखाई एकजुटता, सेना के समर्थन में नारे लगाए। तुमाकुरु रेलवे स्टेशन पर पुख्ता की गई सुरक्षा, डॉग स्क्वाड ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। श्योपुर के कुरो नेशनल पार्क से सामने आई मनमोहक तस्वीर, मादा चीता वीरा शावकों के साथ करती दिखी अटखेलियां। मोतिहारी में सरकारी अस्पताल में फटा जल नल योजना का पाइप, अस्पताल में पानी भरा, आवाजाही में लोगों को हो रही समस्या। ऊटी में 20वां गुलाब शो की हुई शुरुआत, बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने क्यारियों में देखे रंग बिरंगे गुलाब। ऊटी को गुलाब शो में जलीय जीवों के संरक्षण का दिया गया संदेश, गुलाबों से की गई डॉल्फिन, कछुए जैसे जीवों की सजावट। मदुरई में धूमधाम से मनाया जा रहा कल्ला झागर चिथेराई उत्सव समारोह, निकाली गई भगवान की भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु भक्तों ने भक्तिभाव के साथ भगवान का पूजन किया। वाराणसी में भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लड़कियां ले रही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, लड़कियां सीख रही तलवारबाजी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आज से केवल होंगे दर्शन, फूलों की माला, प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर रोक, बढ़ाई गई सुरक्षा। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर आज से नहीं लग सकेगी फूलों की दुकान, सुरक्षा को लेकर फैसला लिया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा, मंदिर में एंट्री से पहले हर श्रद्धालु की होगी पुख्ता जांच और तलाशी। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अब फूलों की माला, गुलदस्ते और शॉल ले जाने पर भी रोक, नहीं किए जा सकेंगे अर्पित। साईं बाबा मंदिर को पिछले हफ्ते मिला था धमकी भरा ईमेल, इसके बाद से बढ़ती जा रही सतर्कता। उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं का समंदर, रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा के पहले 11 दिन में करीब 5 लाख तीर्थयात्री 4 धाम पहुंचे। अब तक 2,10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। 2 मई को खोले गए केदार धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 1,03,000 के पार। 4 मई को खोले गए कपाट। यमुनोत्री धाम में भी इस बार अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 30 अप्रैल को कपाट खुले। गंगोत्री धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 85,000 के करीब। अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुई थी यात्रा। 4 धाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए दोबारा हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा हुई प्रभावित। एनओसी नहीं मिलने की वजह से 4 धाम यात्रा के लिए रुक गई थी हेलीकॉप्टर उड़ानें। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा। 4 धाम यात्रा करने वाले बुजुर्ग श्रद्धालुओं को राहत मिली। देहरादून के सहस्त्रधारा
हेलीड्रोम से बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत चारों धाम के लिए श्रद्धालु हो रहे सवार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी। भारतीय सेना की विजय को लेकर देश भर में पूजा पाठ। बद्रीनाथ धाम में विशेष अर्चना की गई। तिरुपति बालाजी को 3 श्रद्धालुओं ने अर्पित किया चांदी के 4 विशाल दीपों का चढ़ावा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से जानकारी दी गई। तिरुपति मंदिर के कर्मचारियों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से बांटे गए 555 हेलमेट। दिल्ली की एक कंपनी की ओर से दान दिए गए हेलमेट। सफर में कर्मचारियों की सुरक्षा का है ख्याल। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। आज मनाया जा रहा नेशनल टेक्नोलॉजी डे देश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की तकनीकी उपलब्धियों के सम्मान का दिन। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत के परमाणु कार्यक्रम में मील का पत्थर माना जाता है ये दिन। उत्तराखंड के हिल स्टेशन मसूरी में जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की। देहरादून मसूरी में कल भी बारिश की संभावना। गरज चमक के साथ आंधी के भी आसार। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में गरज के साथ आंधी का येलो अलर्ट। सोमवार तक मौसम में बदलाव का अनुमान। हिमाचल के कई इलाकों में हुई हल्की से मध्यम बारिश। शिमला से सुंदरनगर तक गरज के साथ तूफान की खबरें। आंध्र प्रदेश में 14 मई तक गरज के साथ तूफानी हवा चलने की आशंका। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। ओडिशा में फिर से भीषण गर्मी। राज्य के 16 इलाकों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। भुवनेश्वर में सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार। संबलपुर में 42.7 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। ओडिशा में फिलहाल 3 दिन तक दिख सकता है हीट वेव का असर। राज्य के पश्चिमी इलाकों में ज्यादा गर्मी। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों में 14 मई तक हीट वेव की आशंका। 3 से 4 डिग्री तक चढ़ सकता है तापमान। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में आंधी और भारी बारिश का अनुमान। उमस का भी रह सकता है असर। सीयूईटी यूजी परीक्षा के पहले चरण के लिए एनटीए ने जारी की एडमिट कार्ड वेबसाइट के लिए से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तेरह मई से शुरू होने वाली विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सीयूईटी यूजी परीक्षा 3 जून तक चल सकते हैं एग्जाम। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगी एंट्री। एडमिट कार्ड में किसी तरह की गड़बड़ी मिले तो तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। इस बार 37 विषयों के लिए आयोजित की जा रही सीयूईटी यूजी परीक्षा 60 मिनट के होंगे हर पेपर। पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष के कारण स्थगित की गई सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा 16 से 24 मई तक होने वाले थे एग्जाम। अरिजीत सिंह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की जियाजंग में हेशेल नाम का रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट में आदमी 40 रुपए में खा सकेगा पूरा खाना। कंगना रनौत जल्द ही हॉलीवुड में करेंगी डेब्यू। वो हॉरर ड्रामा फिल्म ब्लेस्ड बी द इविल फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म हाउसफुल 5 के टीजर को कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब से हटाया गया। 30 अप्रैल को रिलीज किया गया था टीजर। फिल्म 6 जून को होगी रिलीज। सनम तेरी कसम फेम एक्टर हर्षवर्धन रानी ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस मारवा हुसैन के साथ काम करने से इनकार किया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने की थी ऑपरेशन सिंदूर की निंदा। भारत पाकिस्तान के बीच हुए मिलिट्री ऑपरेशन के बाद सिंगर विशाल मिश्रा ने ऐलान किया कभी नहीं जाएंगे तुर्की अजरबैजान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का दिया प्रस्ताव। कहा 15 मई को इस्तांबुल में टिकाऊ शांति और युद्ध के बुनियादी कारणों के स्थायी समाधान पर हो बात। यूरोपीय नेताओं की रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सीधी चेतावनी। यूक्रेन में युद्ध विराम पर सहमति जताएं या नए प्रतिबंधों का करें सामना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर विदेशी नेताओं को डराने के आरोप लगाए। नाजी जर्मनी पर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर मॉस्को में जुटे थे दुनिया भर से नेता।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ बातचीत का किया स्वागत, स्विट्जरलैंड में दोस्ताना माहौल में सकारात्मक बातचीत का दावा। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया। विदेश विभाग प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री की कोशिशों का नतीजा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे से पहले इजरायल में प्रदर्शन, गाजा में जंग खत्म करने और बचे बंधकों की रिहाई में ट्रंप से दखल की मांग। गाजा पर इजरायली हमले में 24 घंटे में 23 फिलिस्तीनियों की जान गई। अक्टूबर 2023 से जारी हमले में अब तक 52,810 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके। ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की कही बात। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के हक का दावा किया। बांग्लादेश में सबसे बड़े राजनीतिक दल आवामी लीग की गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध। छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद अंतरिम सरकार का फैसला। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक होटल को गिराने का ड्रोन वीडियो सामने आया। 1987 में पहली बार खोले गए होटल को नियंत्रित धमाके से किया था जमींदोज।